नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चित टाइम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया जो आरडीएसओ और सीआईआई ने किया है कि भारतीय रेल में जो हो रही परिवर्तन और लगातार विकास की नई गाथाएं लिखी जा रही हैं, उनको किस तरह से उद्योग और सरकार दोनों मिलकर कैसे देश की विकास की रफ्तार में अपना सहयोग कर सकती है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ भी यहाँ पे आज जहाँ पे आरडीएसओ के डायरेक्टर जनरल भी यहाँ पे शामिल हुए हैं और वहीं यूपीएमआरसी के भी एमडी भी शामिल हुए हैं। साथ ही साथ उद्योग जगत के काफ़ी लोग भी शामिल हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। तो में जो फॉग लाइट है वो कब तक बनेगी, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमेशा ट्रेन रेलवे के लेट होने की वजह से कही जाती है। दूसरा सवाल ये है कि जो हाइड्रोलिक इंजन्स हैं उनका क्या स्टेटस है। देखिए, फॉग पास जो डिवाइस है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है और आज भारतीय रेल में जितने भी लोकोमोटिव्स काम कर रहे हैं उसमें फॉग पास डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले जो सिग्नल्स हैं उसका लोकेशन जो है ड्राइवर को एडवांस में पता लग जाता है, ताकि वो एक्सपेक्ट करे कि ये सिग्नल इस समय इस जगह पे आएगा। तो एक तो ये ऑलरेडी हमारे यूज़ में है। आरडीएसओ ने जो काम किया है इसके ऊपर और इसको एडवांस बनाना, इसका डिस्प्ले बेटर करना, विविध उसमें टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, जिसके भी अब मानक तैयार हो गए हैं और आगे जो खरीद होगी भारतीय रेल में ये जो ऑक्सीजन डिवाइस है वो उस नए मानक से होगी। और दूसरा हाइड्रोलिक इंजन्स का क्या स्टेटस है। हाइड्रोलिक इंजन्स देखिए, जो मेन हमारी टेक्नोलॉजी है या जो टेक्निक है गाड़ियाँ चलाने के लिए वो तो इलेक्ट्रिकल ड्रिवन है, बिजली क्योंकि सबसे क्लीन एनर्जी है, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम लोग ट्रेन्स चला रहे हैं। कुछ हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए डीजल इंजन्स हैं, तो जो डीजल इंजन्स हैं वो बेसिकली वो भी डीजल इलेक्ट्रिक से समन्वय होकर से एनर्जी जनरेट होती है, तो वो डीजल इंजन्स है। हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी ट्रेन चलाने के लिए अब ऑब्सोलीट हो गई है, अब पुरानी हो गई है। अब ये सब नई टेक्निक्स हैं, अब उसके आगे अब एडवांस्ड हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें भी आरडीएसओ काम कर रहा है। तो हाइड्रोलिक यदि आप पूछ रहे हैं तो हाइड्रोजन पूछ रहे हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो एडवांस स्टेज में है और हमारे उसके ट्रायल्स अभी जस्ट संपन्न हुए हैं और उसके लिए कुछ और थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनल स्टेजेस में है। तो ये एक विश्व स्तर का, बल्कि विश्व में इतनी पावर की ट्रेन अभी और कहीं पे भी नहीं चल रही है जितनी भारत में हमने इंडिजिनसली, टोटली इंडिजिनसली डेवलप करने के आखिरी चरण में। सबसे पहले तो मैं सुशील कुमार एमडी यूपी मेट्रो आपका स्वागत करता हूँ। जी सर, मेट्रो सेकंड फेज के मिशन सर बताइए क्या स्थिति उसकी है, कब तक निर्माण कार्य उसका शुरू होगा। लखनऊ का जो सेकंड फेज़ है ये चारबाग से शुरू होकर के और अंडरग्राउंड होकर के अमीनाबाद और चौक होकर के उसके बाद में मसलपुर तक जाएगा। बाद का जो 5 किलोमीटर रिलेटेड सेक्शन है, शुरू के 7 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन। तो इस पे प्रोजेक्ट के अप्रूवल से पहले ही हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था। जो ग्राउंड का सर्वे है, जियो टेक्निकल सर्वे है, वो सारे काम काफ़ी हद तक पूरे हो गए। टेंडरिंग की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और कुछ टेंडर हमारे ऑलरेडी खुलने भी लग गए हैं। उसके बाद में पैरेलली जो है हम लोग जो फंडिंग के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ में टाई अप करते हैं वाला काम भी पैरेलली चल रहा है। इसके अलावा जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है और आने वाले समय में हम आगे कुछ समय में उनका टेंडर जो है धीरे धीरे करते जाएंगे। पूरे सेक्शन को 2 पार्ट में बांटा जा रहा है। जो डिपो है वो बसंत कुंज के पास में है, तो डिपो का निर्माण जल्दी करना होगा और एलिवेटेड सेक्शन जो है उसका निर्माण जल्दी करना होगा। और बाकी जो अंडरग्राउंड है उसमें थोड़ा टाइम लगता ही है। हम लोग इसको 2 पार्ट में बांट करके प्रोजेक्ट को एक्सपेडाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि टेंडरिंग की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो गई है, कुछ टेंडर खुल भी गए हैं। तो हम लोग धीरे धीरे जो है काम करेंगे। इसको परियोजना को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य भारत सरकार ने दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम उससे पहले ही इसको पूरा कर पाएँ। क्या उम्मीद है सर, जनवरी या फरवरी कब से काम शुरू होने का। देखिए, ग्राउंड पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जैसे हमने बोला कि सर्वे का काम है, यूटिलिटी आइडेंटिफिकेशन का काम है, कहाँ पे सीवेज आ रही है, ये सारा काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो वो सबसे पहला काम होता है। उसके बाद में फिर जो ज़मीन जहाँ जिस जगह चाहिए उसका अधिग्रहण करना, उसके बाद में काम करना। टेंडर शुरू होने के बाद में कंपनियां काम करके शुरू करेंगी। सर, चारबाग में चूँकि बस अड्डा भी बन रहा है सर, मल्टी स्टोरी,
और मेट्रो का भी काम होना है, क्या वहाँ कुछ ऐसा इशू फंस रहा है कि कैसे क्या करना है? देखिए लोगों का तो जहाँ काम तक हम लोग अंडरग्राउंड सेक्शन की बात करें तो डीपीआर के टाइम में जो रूट दिया गया था उसी रूट को हम लोग ने डिटेल डिज़ाइनिंग के टाइम में थोड़ा सा और इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से जो स्टेशंस की लोकेशन है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करने के बाद में हम ये मान के चल रहे हैं कि अब जो मेजर चौराहे हैं जैसे कि मेडिकल चौराहा है, चरक है, चौक है, इन सब में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और स्टेशंस को थोड़ा बहुत वहाँ से मॉडिफाई किया गया है वहाँ पे। अच्छा सर, जो इसमें फंड जमाइका पहले कर रहा था, फंडिंग अब क्या कौन कौन सी बैंक्स कर रहे हैं एफआई? वो बहुत सारे बैंक्स के साथ में बातचीत होती है जो भारत सरकार के साथ होती है, क्योंकि सॉवरेन गारंटी उनकी रहती है। जी जी। वो सब चीज़ें अभी चल रही हैं भारत सरकार के सहयोग के साथ। तो सर जिस तरह जमाइका इसमें पूरा एलएमआरसी के साथ पूरा था, क्या यूपीएमआरसी के साथ में नहीं है? देखिए सब मेट्रोज़ के साथ में अलग अलग फंडिंग फॉरेन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस आते हैं। जी जी। तो बहुत सारे बैंक्स हैं, चाहे वो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हो जिसने लखनऊ में, कानपुर में और आगरा में फंडिंग की, उसी तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, KfW है जर्मनी का। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो अलग अलग मेट्रोज़ में फंडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो सर यूपी में कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है अब कंप्लीट होने वाले हैं? यूपी में अभी 16 किलोमीटर मतलब आधा 50% कानपुर में ऑलरेडी खुल गया है, तो पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया था और बाकी सेक्शन का निर्माण चल रहा है। इसमें करीब 8 किलोमीटर का जो सेक्शन है अगला कानपुर में, इसके लिए ट्रेन के ट्रायल जो है करीब फरवरी में हम लोग शुरू कर देंगे। अच्छा। उसके कुछ टाइम के बाद में ये सेक्शन खुलने के लिए तैयार हो जाएगा और लाइन 2 का काम चल रहा है अभी, जो कि हम मार्च 27 से पहले पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी तरीके से आगरा में भी अभी जो सेक्शन 6 किलोमीटर का खुला हुआ है उसके आगे के 4 अंडरग्राउंड स्टेशन लोग कोशिश कर रहे हैं कि मार्च के आसपास तक उसमें ट्रायल शुरू हो जाएगा ट्रेन का और उसके बाद में उसको खोलने के लिए हम लोग तैयार हो पाएंगे। तो सर ये गोरखपुर और खासकर मेरठ की बात की जाए, इससे में सर कितना डेवलपमेंट है? ये देखिए बाकी मेट्रोज़ में अभी यहाँ पर आगे प्रोग्रेस हो पाई है तो उत्तर प्रदेश सरकार को झांसी की डीपीआर सबमिट की गई है और प्रयागराज और बरेली की डीपीआर जो है उस पर भी काम कर रहे हैं, राइट्स प्रिपरेशन का काम चल रहा है।